काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में गंगा के बीचों बीच बने रेत के टीलों ने गंगा विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। वहीं इसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय गंगा शोध संस्थान के वैज्ञानिक और गंगा बेसिन अथॉरिटी के सदस्य रह चुके प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने डैन काशी से बातचीत के दौरान कहा कि प्रयागराज में करोड़ों लोगों के स्नान की वजह से बायोकेमिकल की मात्रा बढ़ी है, इससे प्रदूषण भी बढ़ा है और यही वजह है कि वाराणसी सहित दूसरे शहरों में गंगा के जो हालत दिख रहे हैं वह चिंताजनक है। बता दें कि सामने घाट स्थित गंगा के बीच में रेत के टीले नजर आ रहे हैं, जिससे गंगा वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब पैदा हो गया है। वहीं इस भयावह तस्वीर को लेकर प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान स्थितियों से जूझ रही गंगा की स्थिति में सुधार करना बेहद कठिन है। एक वक्त हुआ करता था जब गंगा के प्रदूषण पर चर्चा होती थी। स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा का नारा हमेशा गूंजा करता था, लेकिन आज गंगा की स्वच्छता से ज्यादा कम हो रहे पानी की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि अप्रैल में ही गंगा में पानी कम हो गया है। जगह जगह बनने वाले रेत के टीले एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय गंगा शोध संस्थान के वैज्ञानिक और गंगा बेसिन अथॉरिटी के सदस्य रह चुके प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने विस्तार से बताया कि कुंभ के दौरान जिस तरह से अलग अलग बांधों से सरकार ने पानी छोड़ा था, उसने गंगा में प्रदूषण को ऑटोमेटिक कम कर दिया था। लेकिन प्रयागराज में करोड़ों लोगों के स्नान की वजह से बायोकेमिकल की मात्रा बढ़ी है, इससे प्रदूषण भी बढ़ा है। यही वजह है कि वाराणसी सहित दूसरे शहरों में गंगा के जो हालत दिख रहे हैं वह डराने वाले हैं। छोड़ा गया, कैसे इन लोगों का दावा? देखिए, कुंभ में करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया और जब भी इतनी बड़ी जनता का समूह जो है वहाँ स्नान करेगा तो वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रदूषण का स्तर न बढ़े, इसके लिए हमें डाइल्यूशन फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने वही किया कि कुंभ के दौरान शुरू से लेके अंत तक उन्होंने नरोरा डैम से या और जगहों से काफ़ी मात्रा में पानी को छोड़ा, जिसकी वजह से गंगा में पानी का डाइल्यूशन बढ़ा। तो जो प्रदूषण का स्तर होना चाहिए था वो प्रदूषण का स्तर नहीं हुआ और यही कारण है। एक बार ज़रूर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात कहा था ज़रूर कि वहाँ पर बैक्टीरिया मानकों से ज़्यादा हैं, लेकिन उसी समय मैंने ये बात कहा था कि यदि बैक्टीरिया मानकों से अधिक मात्रा में पाया गया है, लेकिन जब हम प्रदूषण का प्रभाव की बात हम कर रहे हैं तो पूरे गंगा संगम स्थल से कहीं से भी किसी की बीमार होने की, उल्टी करने की, बुखार आने की या इस तरह की कोई रिपोर्टिंग, यहाँ तक कि हमारे नेताओं, राजनेताओं ने भी स्नान किया है, वहाँ पर पानी पिया है, उसका आचमन किया है, विदेशी लोग आकर के आचमन किए हैं, लेकिन किसी की बीमारी की रिपोर्टिंग नहीं है। इसने हमको दो चीज़ों को समझने के लिए मजबूर किया है। पहली बात तो ये कि गंगा के पानी में कुछ तो है जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं पड़े हैं और आगे आने वाले दिनों में मैंने सरकार को भी कहा है कि हमें इंडियन मानकों को फिर से उस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या जो प्रदूषण के पुराने हमारे मानक चल रहे थे उन्हीं को चलना चाहिए या नए मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए।